1920 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान एक ग्रामीण अनलीसन ईसा अपने गांव में जातिगत मुद्दों के कारण सम्मान प्राप्त करना चाहता है और ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है। इसका विरोध उसके बड़े भाई सेंगनान उर्फ सेंगोलन द्वारा किया जाता है, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। ईसा की मुलाकात वेलमाथी से होती है, जो एक डॉक्टर और शाही राजा राजाधिप्ति की भतीजी है, और उससे प्यार करने लगता है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह किसी और से प्यार करती है और कोई विकल्प न होने के कारण वह उसे भूल जाता है। वह जल्द ही सेना में शामिल हो जाता है और उसे मिलर कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज सैनिकों के जन्म के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन वह खुद को कैप्टन मिलर के रूप में ब्रांड करता है। अपने कई मिशनों में से एक में ईसा अपने सेना के दोस्तों रफीक और सेम्बट्टा उर्फ स्टीफन के साथ अपने जनरल बुलर द्वारा एक सार्वजनिक सभा में निर्दोष और रक्षाहीन स्वतंत्रता सेनानियों को गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है। जब सैनिक स्वतंत्रता सेनानियों के शवों का निपटान कर रहे होते हैं, तो स्टीफन अपराध बोध के कारण आत्महत्या कर लेता है, जिससे ईसा बुलर को मार देता है। बाद में वह भी आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन रफीक उसे रोक देता है और उसे सेना छोड़कर अपने गांव वापस जाने के लिए कहता है। ईसा अपने गांव लौटता है और उसे पता चलता है कि उसके भाई को भी सभा के नरसंहार में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मार दिया गया था। गांव वाले उसे डांटते हैं और गांव से बाहर निकाल देते हैं। क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के एक समूह के बीच झड़प के दौरान ईसा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों को मारने में मदद करता है और उनके समूह में शामिल हो जाता है। ईसा और समूह अंग्रेजों के खिलाफ एक और हमले की सफलतापूर्वक योजना बनाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे गोली लग जाती है। वह फिर से वेलमाथी से मिलता है, जो उसका इलाज करती है, और उसे पता चलता है कि उसके पति की भी सभा में मृत्यु हो गई थी। वह ईसा से कहती है कि वह अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नर के बेटे रिले को मार डाले। इस बीच ब्रिटिश सरकार को राजा राजधिप्ति से एक कीमती रत्न के बारे में पता चलता है, जो 600 साल पुराना है, और राजाधिप्ति के मंत्री कनागासाबाई की मदद से इसे जब्त कर लेते हैं, जो मंदिर के देवता शिव के नीचे रत्न के स्थान का खुलासा करते हैं। हालांकि राजाधिप्ति रत्न को अपने लिए चाहते हैं और ईसा से इसे वापस लाने के लिए कहते हैं, बिना इसके बारे में कुछ बताए। वह अपने बेटे राजकुमार जयवर्धन से पूरे ऑपरेशन को देखने और सफलतापूर्वक इसे वापस लाने के बाद उसे और उसके क्रांतिकारी समूह को मारने के लिए भी कहते हैं। ईसा इसे सफलतापूर्वक अंग्रेजों से वापस ले लेता है और रिले को मार देता है, जो रत्न चोरी करने में भी शामिल था और सेना में अपने समय के दौरान ईसा द्वारा किए गए नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। हालांकि ईसा रत्न ले लेता है और राजाधिप्ति की योजना को समझते ही सीलोन भाग जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि ईसा और सेंगोलन की मां पेचैम्मा उत्सव के दौरान हमले के कारण लगी चोटों के कारण मर गईं। जब सेंगोलन आया, जनरल एंड्रयू वेंडी के आदेश के तहत अंग्रेज उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए कुछ ग्रामीणों को प्रताड़ित करते हैं और मार देते हैं। अगली सुबह वह रत्न लेकर गांव लौटता है और वेंडी और उसके आदमियों को भगाते हुए ग्रामीणों को प्रताड़ित करने और मारने वाले ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। भारतीय सैनिक सब कुछ छोड़कर ईसा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। वे कहते हैं कि वेंडी वीरवनल्लूर से 700 सैनिकों की सेना के साथ वापस आएगा। वेलमाथी और अन्य लोग ग्रामीणों की रक्षा करते हैं और राजाधिप्ति को मार देते हैं, जबकि ईसा जयवर्धन को मार देता है। ग्रामीण अंततः मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि राजाधिप्ति के परिवार ने उन्हें 600 वर्षों तक मना किया था। ईसा और क्रांतिकारी सेना पर हमला करते हैं और बाद में रफीक और सेंगोलन द्वारा उनकी सहायता की जाती है, जो वास्तव में अभी भी जीवित हैं
और अंडमान में एक अन्य क्रांतिकारी समूह का हिस्सा हैं। ईसा और क्रांतिकारी रफीक और सेंगोलन के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को हरा देते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। सेंगोलन ईसा से कहता है कि उसे बुरा लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उनकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ईसा ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनकी मां अभी भी जीवित होती तो क्या होता। रत्न को वापस मंदिर में स्थापित किया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य ईसा, रफीक, सेंगोलन और अन्य क्रांतिकारियों पर भारी इनाम जारी करता है। उपसंहार में राजा धिप्ति की बेटी राजकुमारी शकुंतला एक धूर्त कनागासाबाई से अपने पिता और भाई की मौत में वेलमाथी की संलिप्तता के बारे में जानती है। वह उससे ईसा, रफीक, सेंगोलन और अन्य क्रांतिकारियों से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है।